गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे हो गए ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है 5.3 हमारी चल रही थी बेटे, और 5.3 के लगभग सवाल हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरे पास कल एक मैसेज आया कि सर 5.3 के 8वां 9वां 10वां सवाल जो है वो हमको नहीं आया है, उनको आप समझाइए। ठीक है बेटे, तो 5.3 ठीक है बेटे, 5.3 का पहले तो आप सबसे पहले 8वां 9वां और 10वां सवाल देखें, नोटबुक और बुक ओपन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, क्या कह रहा है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद है 8। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 8। उसके बाद कह रहा है एनवा पद है 33 और पहले एन पदों का योग, और पहले एन पदों का योग कितना है? 123। पहले एन पदों का योग है 123। तो एन तथा सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एन और सार्वअंतर डी ज्ञात करना है। ठीक है बेटे, तो देखो कैसे करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए कितना है? 8 प्लस एन ज्ञात करना है, और डी कितना है आपका? नहीं पता। डी कितना है? नहीं पता। और अंतिम पद कितना है? ठीक है, इतना। ठीक है, तो 33 माइनस 8 बराबर एन माइनस 1 डी। 33 में से 8 गया 25, एन माइनस 1 और ये आ गया डी। ठीक है, ये हो गई पहली समीकरण। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारे पास ये निकल के आ गई। ठीक है बेटे, और हमको क्या ज्ञात करना है? एन और डी हमको दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर उसने योग भी दे रखा है, तो योग का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, एस एन कितना दे रखा है? 1 2 3 बराबर एन कितना है? एन हमारे पास कितना है? नहीं पता, क्योंकि एन हमको ज्ञात करना है, नहीं पता। तो एन अपॉन 2 a है हमारा 8 प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ देखो एन माइनस 1 डी बराबर कितना है? 25। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 25। ठीक है बेटे, तो ये हो गया 123 एन अपॉन 2, 8 दूनी 16 प्लस 25। ठीक है, ये हो गया आपका कितना हो गया? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 23 दूनी 46, 246 एन, और ये हो गया 25 और ये 16 41। ठीक है बेटे, तो एन बराबर 246 अपॉन 41, एन बराबर 6। एन बराबर कितना आ गया? 6 आ गया हमारा। एन बराबर 6 आ गया। डी भी याद करना है। डी याद करना है तो इसमें हम मान याद रख देंगे। समीकरण 1 में मान रख देंगे हम। समीकरण 1 क्या है? 25 बराबर एन माइनस 1 अपॉन डी। तो 25 बराबर एन आ गया हमारा 6 माइनस 1 और ये डी, तो 25 बराबर 5 डी और डी बराबर 5। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 और देखिए जल्दी से 9वां क्वेश्चन। 9वां क्या कह रहा है? 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। प्रत्येक पुरस्कार की क्या ज्ञात करनी है बेटे? राशि हमको ज्ञात करनी है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करेंगे। 280 रुपये की राशि है। ठीक है, 280 रुपये की राशि है और इसको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, पुरस्कार दिए जाते हैं 280 रुपये में प्रत्येक, और अगले वाला जो पुरस्कार है वो 20 रुपये कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने माना प्रथम पुरस्कार माना हमने ए, तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? ए माइनस 20, इससे 20 रुपये कम हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्या हो जाएगा? ए माइनस 20, अब इसमें से भी 20 कम हो जाएगा तो ए माइनस 40 हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा ए माइनस 40 माइनस इसमें भी 20 कम, तो ए माइनस 60। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा ये। और ये टोटल क्या है? राशि है। टोटल राशि है तो मतलब कि ये योग है। ठीक है, तो इसमें मान रख दो एस एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 और ये डी। एस एन कितना है? 280 रुपये। एन कितना है? एन यानी पद, तो कितने हैं? 4 पद हैं, 4 पुरस्कार हैं, तो 4/2 2। अब ए
ए कितना है, प्रथम पद कितना है, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट ही करना है, n 4 - 1। अब d क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है, ठीक है बेटे, क्या ज्ञात करना है हमको, d फाइंड आउट करना है, तो d फाइंड आउट कर दो, ठीक है। प्रथम पद क्या है, a है, और दूसरा क्या है, a - 20, ठीक है। तो a - 20 दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे तो ये कट गया, बराबर -20। डिफरेंस क्या आ गया, -20, तो ये हो गया -20। तो 280 बराबर 2, 2a + 2a। अब ये क्या, 3 हो गया, 3 माइनस ये हो गया -60 हो गया ना बेटे, माइनस का क्या हो गया, -60 हो गया, ठीक है। ये 2 से काटा, कितनी बार कट गया, 2 से काटा कितनी बार, इतने बार कट गया, बराबर 2a - 60 140। ये 60 इधर आया, +60 हो गया, ये हो गया 2a, ये हो गया 200, 200 को 2 से काटा, a बराबर 100, a बराबर क्या आ गया, 100, a बराबर क्या आ गया, 100। तो प्रथम पुरस्कार हो गया हमारा 100, दूसरा हो गया 100 में से 20 गया 80, 100 में से 40 गया, 100 में से 40 गया 60, और 100 में से 60 गया 40। इनको जोड़ लो, आपके कितने हो जाएंगे, 280 रुपये हो जाएंगी पुरस्कार की राशि। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटे। अब लास्ट क्वेश्चन और देखिए इसका, इसका 10वां क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन, एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी। 10वां देखो, तीसरे वर्ष कितने, 600, उसके बाद 7वें वर्ष कितना करता है, 700 टीवी। तीसरे वर्ष 600, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करना है। यही दे रखी है हमको, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा वर्ष कैसे बना होगा, a + 2d बराबर 600। 7वां वर्ष कैसे बना होगा, a + 6d बराबर 7, 0 0 ये कर दिया, चिन्ह चेंज कर दिया, इससे ये कट गया, ये हो गया -4d। क्या हो गया बेटे, -4d, -6d प्लस का 2d -4d = -700, और प्लस का ये हो गया -100, ये इससे कट गया, d बराबर 25। पहली चीज़ तो ये आ गई हमारे, d बराबर कितना आ गया, d बराबर क्या आ गया, 25, ठीक है। d बराबर कितना आ गया बेटे, 25 आ गया, ठीक है। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका a आ जाएगा। तो a + 2d कितना है, मैंने रख दिया 25 = 600। a + 25 दूनी 50 बराबर 600, और a बराबर 600 - 50, तो a बराबर आ गया 550। ये तो आ गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। प्रथम वर्ष में उत्पादन, कितने वर्ष में उत्पादन पूछ रहा था, आपका पूछ रहा था प्रथम वर्ष में उत्पादन, ठीक है बेटे। अब सेकंड आपका पूछ रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, कितने वर्ष में, 10वें वर्ष में उत्पादन पूछ रहा है। तो an बराबर a + n - 1 × d, आपका a आ गया 550 + n 10 - 1, और d है आपका 25, ये आ गया 550 + 9 × 25, 550 + 25 नमा 225, ये हो गया आपका 775। कितना आ गया, 775 आ गया 10वें वर्ष का उत्पादन। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो HN बराबर योग पूछ रहा है, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, n/2 2a + n - 1 × d। n 7 वर्ष, 2 a कितना है 550 + 7 डिफरेंस है आपका 25, 7/2, ये आपका कितना हो गया 1000, ये हो गया आपका 1100, और ये हो गया 6 × 25 = 150, ठीक है बेटे। ये 7/2
ये कितना हो गया 1100 और 1250, कितना हो गया 1250, 2 से काट दिया, 2 6 6 25, 625 बार कट गया, तो 625 मल्टीप्लाई 7, 25 7 175, 17 और 6 7 42, ठीक है 6 7 7 5 35, 3 7 2 14 और 3 17, 17 1 7 42 और 1 43, 4375। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, तो आज हमारी 5वीं प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। काफ़ी दिन हो गए इसको चलते हुए और आज हम नई प्रश्नावली को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप प्रश्नावली नंबर निकालें। तीसरी प्रश्नावली पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, ध्यान से समझेंगे। और जो चौथी प्रश्नावली आपकी होगी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, टू लाइनर इक्वेशन, वो भी इसी प्रश्नावली पर बेस्ड होगी, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। तो बेटे देखो, आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली है बहुपद, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, बहुपद, वेरी इंटरेस्टिंग आपकी प्रश्नावली है ये बहुपद। तो देखो इस प्रश्नावली को करते समय आपको क्या करना है, जैसे कि मैं एक सवाल से आपको इसको प्रारंभ करता हूँ। एक सवाल मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है बेटे? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? एक ऐसी समीकरण जिसमें घात 2 हो, या एक ऐसी समीकरण जो ax² माइनस का bx प्लस bx और प्लस c इसके रूप में लिखी जाती है। जो इस रूप में लिखी जाती है ax² प्लस bx प्लस c। c का मतलब है अचर पद जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, bx का मतलब है ये बीच वाली संख्या और ये है पहले वाली संख्या। इसको हम कहते हैं a, इसको हम कहते हैं b और इस वाले को हम कहते हैं c। ठीक है बेटे, अब सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखो, जो द्विघात समीकरण होती है उसमें जितनी घात होती है उसके वैल्यू उतनी ही होती है। यानी यहाँ पर x के मान 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात है 2। तो किसी भी समीकरण में x की जो अधिकतम घात होती है वो ही उतने ही उसके क्या निकल के आते हैं? 0 निकल के आते हैं, शून्यक निकल के आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब आप इस समीकरण को हल करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू, x के मान जो होंगे वो 2 मान निकल के आएंगे, जिससे इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मान कैसे निकालते हैं वो देखो, मान कैसे निकालते हैं? पहली और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करते हैं। पहली और तीसरी संख्या को आपस में गुणा किया जाता है, उसके बाद एक ऐसा पहाड़ा बोला जाता है जिसको गुणा करने पर तो पहली और तीसरी संख्या आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहली संख्या और गुणा लास्ट वाली संख्या को गुणा किया तो मेरा हो गया -8x²। क्या हो गया? -8x²। अब मैं ऐसा पहाड़ा बोलूँगा जिसमें 8 आता हो और जोड़ने घटाने पर -2 आता हो। तो मेरे को पता है 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 8। लेकिन यहाँ पर -2x आना चाहिए, तो कैसे होगा? -4x और प्लस के 2x। -4x प्लस के 2x अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर -2x बच जाएंगे, -4x में से प्लस का 2x जाएगा, -2x बच जाएगा। ठीक है बेटे, तो अब देखो इसको कैसे करना है। आपको क्या करना है, ये जो बीच वाली संख्या है इसके टुकड़े किए हैं, इसको लिख दो। बड़ी वाली संख्या हमेशा आगे लिखी जाती है और छोटी वाली संख्या पीछे लिखी जाती है टुकड़े करने पर। अब अगर आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका -8x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और x को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा। ठीक है बेटे, पीछे वाली डिजिट को आप ऐसा कैसे लिख दो, ये लो, आगे वाली और पीछे वाली को। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको टुकड़े बनाने हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एक टुकड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। इन दोनों में मैं कॉमन लूँगा, x कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया x - 4, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया तो 2, यहाँ पर बच गया x - 4। अगर आप सही कर रहे हो तो आपके ब्रैकेट में आने वाली संख्या बराबर आएगी। तो एक जोड़ा बन गया आपका x + 2 का और एक बन गया x - 4 का। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई x बराबर +2 इधर जाएगा तो -2, ठीक है, और x बराबर ये -4 इधर जाएगा तो +4। ठीक है, तो हमारी ये क्या निकल के आ गए? शून्यंक।
क्या निकल के आ गए? शून्यंक, यानी कि जीरोज आ गए। किसके जीरोज आ गए? इस समीकरण के। यानी यदि आप x बराबर -2 रखते हो तो भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, और x बराबर 4 रखते हो तो भी आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, अब देखो आपका क्वेश्चन क्या होगा। आपका क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 15वां, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 15वां आएगा इससे रिलेटेड। और आपका क्या होगा उसमें ये करवाएगा कि आपको एक ऐसा समीकरण देगा, ठीक है, और उसके शून्यंक ज्ञात करवाएगा, और शून्यंकों के बीच में रिलेशन भी ज्ञात करवाएगा कि जो आपके शून्यंक आए हैं उनके बीच में आपको रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है बेटे, अब देखो रिलेशन हम कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लीजिए आप। इसका मैं रिलेशन ज्ञात करना आपको मैं बता रहा हूँ, शून्यंकों का रिलेशन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले शून्यंकों का योग का रिलेशन ज्ञात किया जाता है, शून्यंकों का योग। अब यहाँ पर 2 शून्यंक है, इनका मैं योग करता हूँ -2 + 4, तो यहाँ पर आ गया योग 2। शून्यंकों का योग मैंने किया, -2 + 4 योग किया तो आ गया मेरे पास +2। अब शून्यंकों का योग का सूत्र क्या होता है? शून्यंकों का योग का सूत्र होता है -x का गुणांक -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इसमें मान रख के देखो, इसमें मान रखो यदि आपका 2 आ जाता है तो आपके शून्यंक सही है और आपका संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है, चलो रख के देखते हैं। यहाँ पर आ गया मैंने -x का गुणांक। गुणा का अंक क्या होता है? जो अंक x से गुणा होता है उसको कहते हैं गुणांक। x का गुणांक क्या है? -2। x का गुणांक क्या है? -2। x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसलिए x² का गुणांक मैंने रख दिया 1। माइनस प्लस का 2 हो गया बटे 1 बराबर 2। सही आ गया, तो मतलब योग का संबंध बैठ गया यहाँ पर मेरा सही है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये a है, ये b है, ये c है, तो आप ऐसे कर सकते हो -b/a, ये भी यही बात होगी। ठीक है, एक तो होता है शून्यंकों का योग का संबंध और एक होता है शून्यंकों का गुणा का संबंध। तो शून्यंकों का गुणा, ठीक है, तो शून्यंक है हमारे क्या है? -2 गुणा में 4 किया तो -8 आ गया, -1 आ गया शून्यंकों को जब मैंने गुणा किया। अब संबंध स्थापित करते हैं। इनका संबंध क्या होता है? अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद, ठीक है, अचर पद क्या होता है? जो सबसे लास्ट में होता है या बिना x के जो लिखा जाता है अचर पद। कितना है? -8, तो -8 x² का गुणांक 1 है, ये लो, ये आ गया -8। यहाँ भी संबंध स्थापित हो गया, सही है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो अचर पद a b c, तो c अपॉन x² a, c अपॉन a, ये गुणा का संबंध होता है, ये आपका योग का संबंध होता है। यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से शून्यंक निकाले जाते हैं। पहली और तीसरे को गुणा करते हैं, बीच वाली संख्या गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर आनी चाहिए। जो शून्यंक होंगे उनका एक बार योग का संबंध निकालना होता है, एक बार गुणा का संबंध निकालना होता है। ठीक है बेटे, अब आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 3.1। तो देखो बेटे 3.1 का पहला क्वेश्चन देखो आप। 3.1 का मैं पहला क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप कर लोगे इनको। पहला क्वेश्चन देखो आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 8x। ठीक है, आपको शून्यंक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? आपको शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यंकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो अगर आपको वो पहले समझ में नहीं आया था तो इसको आप देखिए सीरियसली कैसे करते हैं। ठीक है बेटे, तो देखो मेरे साथ, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो सबसे पहले एक ही टुकड़ा बन रहा है तो कॉमन ले लेंगे। एक तो संख्या में कॉमन आ रहा है 4, तो 4 का भाग 4 में भी चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा। यहाँ पर x2 है, यहाँ पर एक बार x है, तो यहाँ पर x बार आ गया। 4x से 4x कट गया, एक x बच गया, x से x कट गया, 4 दूनी 8, x बराबर 2 0। तो 4x बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो 4x बराबर 0 है, तो x बराबर 0/4, तो x बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर या 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 ही आता है। तो पहला शून्यंक आ गया 0। सेकंड क्या आएगा?
x प्लस 2 है, इधर जाएगा -2, ये आ गया। ठीक है, ये दो शून्यंक आ गए, x बराबर 0 और x बराबर -2। यहाँ पर हमारे शून्यंक कितने आ गए? 2 शून्यंक आ गए। अब संबंध स्थापित करेंगे। पहले संबंध स्थापित क्या होता है? शून्यंकों का योग। पहला संबंध होता है शून्यंकों का योग का संबंध। तो शून्यंक है 2, तो 0 प्लस -2, ये आ गया -2। ठीक है, शून्यंकों का योग क्या हो गया? -2। अब इस योग रख के देखते हैं इसमें, तो -b/a, तो -b कितना है? -b कितना है? प्लस का 8, तो मैंने रख दिया 8, और a यानी x² का गुणांक कितना है? 4। ठीक है बेटे, ये हो गया -8/4, कट गया, ये आ गया -2। सही है, योग का संबंध स्थापित हो गया। अब शून्यंकों का गुणा का संबंध देखो, शून्यंकों का गुणा। ठीक है, तो 0 गुणा -2, और 0 को गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। अब इसका रख कर देखते हैं, c/a, c यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए c माना मैंने 0, a मेरा कितना है? 4, भाग दोगे 0 ही आएगा। यहाँ पर ये संबंध स्थापित हो गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, सेकंड आप करोगे, थर्ड आप करोगे, फोर्थ आप करोगे, फिफ्थ और देखो। फिफ्थ भी मैं करा देता हूँ आपको। एक बार फिफ्थ क्वेश्चन और देखो, क्या कह रहा है? x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस का √3। ठीक है बेटे, देखो यहाँ पर इसको हम खोल लेते हैं। तो x² ये हो गया माइनस, x को इससे गुणा किया, माइनस का √3x, माइनस प्लस माइनस का 1 से x को किया, माइनस का x और प्लस का √3। यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन आ गया मेरा? x, यहाँ पर बच गया x माइनस √3, x माइनस √3। यहाँ पर ऑलरेडी x प्लस √3 बच रहा है, तो मैं क्या लूँगा? माइनस का 1 लूँगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का भाग दूंगा, तो x माइनस प्लस माइनस 1 का भाग दिया इसमें √3, तो एक जोड़ा बन गया x माइनस 1 और एक बन गया x माइनस √3 का। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 1। इसी प्रकार x माइनस √3 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर √3। ठीक है बेटे, ये तो हमारे शून्यंक ज्ञात हो गए। अब इनका संबंध अगर हम ज्ञात करेंगे तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले शून्यंकों का योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करोगे तो √3 प्लस 1, ये तो योग हो गया। योग के लिए क्या करते हैं? -b/a, तो -b कितना है? b कितना है? माइनस का √3 1, और x² का गुणांक 1 है, तो माइनस प्लस √3 प्लस 1, ये संबंध हो गया योग का। ठीक है बेटे, अब देखो शून्यंकों का गुणा। शून्यंक हैं हमारे पास 1 और ये, तो √3 गुणा 1, ये हो गया √3। 1 को गुणा करोगे √3, और गुणा का संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? c/a। c कितना है? आपका दे रखा है √3/x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो 1, तो ये आ गया √3। ठीक है बेटे, यहाँ भी संबंध स्थापित हो गया। उम्मीद करता हूँ अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, आगे देखो इसका, ये अब कर लोगे, इनके 6 सवालों को करोगे और मेरे को आप भेजोगे करने के बाद। ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं तो हमारे समझ में आया या नहीं आया है आपके। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का देखो। सेकंड का फर्स्ट समझाता हूं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। ठीक है, तो दूसरे का पहला और देखो, आज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। -3 और 2, ये क्या दे रखे हैं? उनके शून्यंक दे रखे हैं जिनका योग तो है ये और गुणा है ये। आपको क्या बनानी है? समीकरण बनानी है। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे हम? सवाल में समीकरण दे रखी थी, उसके शून्यंक ज्ञात कर रहे थे और उनका योग और गुणा का संबंध ज्ञात कर रहे थे। अब ऑलरेडी उसने क्या किया है? आपको योग और गुणा दे दिया और क्या करवा रहा है? आपको समीकरण बनवानी है। ठीक है, तो आपको पता है समीकरण कैसी होती है? समीकरण होती कैसे है? द्विघात समीकरण कैसे होती है कि भाई पहले तो x² होता है, उसके बाद में कोई गुणांक होता है और वो x से गुणा होता है, और लास्ट में केवल c होता है, कोई x नहीं होता। इस प्रकार की होती है।
तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे। ये तो है योग का संबंध, यानी कि बीच वाली संख्या। योग और घटा का संबंध किससे होता है? बीच वाली संख्या से होता है, ठीक है। और ये गुणा वाली संख्या होता है पीछे से। तो ये कन्फर्म हो गया। ये तो आएगी सबसे लास्ट में सी के स्थान पर और -3 आएगी बी के स्थान पर, ठीक है बेटे। अब हमारा कैसे निकालते हैं? ये वाला बीच वाला पद का फॉर्मूला होता क्या है? -b/a होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a, ठीक है। तो -3 को तो इसकी जगह रखेंगे, तो -3 ठीक है। अब क्योंकि x² नहीं दे रखा, यहाँ पर हमको नहीं पता x गुणांक कितना है, तो ऑलरेडी हम क्या मानेंगे? x²। क्या मानेंगे? x²। तो 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 3, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये c कितना है? 2 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है बेटे। तो x² और ये हो गया सेकंड नंबर पर प्लस का 3x और प्लस का 2, ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी क्या बन गई? समीकरण बन गई, ठीक है बेटे। इस प्रकार से आप इसको इजीली कर सकते हो। इसी प्रकार देखो सेकंड क्वेश्चन और देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है? √2/1/x, ठीक है, अपॉन 1/3। तो क्या होगा आपका? x³ माइनस का √2x होगा ना। एक तो x तो आ गई और ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? माइनस, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। और प्लस 1/3, प्लस का 1/3, ठीक है। अब इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 1 मान लिया, तो ये हो गया 3x² माइनस का क्या हो गया? 3√x और प्लस का 1, ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपके 3.1 और पॉलिनोमियल प्रश्नावली जो आज हमने बहुपद की स्टार्ट की है, ये आपके समझ में आई होगी, ठीक है। आपको अच्छी लगी होगी। घर पर प्रैक्टिस करें, सीखने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। चौथी प्रश्नावली जो होगी वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होगी। तो उम्मीद की जाती है आपसे कि आप इसको बहुत ही डीपली मन लगाकर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ सहयोग करेंगे, ठीक है बेटे। तो आपके जो सवाल रह गए हैं उनको आप घर बैठ कर करोगे, नहीं होता है मेरे को लिख कर भेजोगे, जहाँ पर आपका हो जाता है, छूट जाता है, वहाँ पर पिक भेजोगे ताकि मैं आपको सुधार कर सकूँ और आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ठीक है बेटे। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।